अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study water and its uses of science for class 6. I hope you have the notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open this chapter from your book. Before that, we are going to recite a specific dua for knowledge. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. प्यारे बच्चों, आज हम वाटर की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से अहमियत रखता है और किन किन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, वो सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। बच्चों, आपको पता है पानी के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं। हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं और पौधों को पानी डालते हैं, वो भी जानदार हैं। यानी जितने भी जानदार हैं उनके लिए पानी ज़रूरी है, उसके बगैर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। बट व्हाट मेक्स वाटर सो इम्पोर्टेंट? क्या चीज़ वाटर को बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है? Water has several unique characteristics that make it extremely valuable resource. Some such importance of water are listed below. Number 1, importance of water in living organisms. Number 2, importance of water in human beings. Number 3, other important uses of water. नंबर 4, इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर। बेटा, वाटर का लिविंग ऑर्गेनिज्म में अहमियत रखना, ह्यूमन बींग्स में रखना, फिर बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं वाटर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर इज द मीडियम through which all essential vitamins and minerals are transported in the bodies of living organisms. वाटर वो मीडियम है जिससे तमाम एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में। Water also plays a vital role in facilitating the work of enzyme in living organism. बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार होते हैं उनमें एंजाइम्स का जो वर्क होता है उसको फैसिलिटेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है वाटर। वाटर हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है हमारी बॉडी का स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का पीएच लेवल होता है, हमारी बॉडी में भी एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी भी वार्म अप होती है। तो उन सब को मेंटेन करने में वाटर बहुत हेल्प करता है। वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। विदाउट इट ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट जुज़्व है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसके बगैर जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको पता है सॉइल में जब पानी नहीं जाएगा तो जितने भी मिनरल्स हैं वो प्लांट की रूट्स के ज़रिए नहीं जाएंगे, फिर
वाटर के थ्रू मिनरल्स और ये बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं ये सब जो हैं एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ये थ्रू जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में कंडक्ट होते हैं। अब जब ये होगा नहीं तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स यानी ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकेंगे। वाटर सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल लिविंग ऑन अर्थ। वाटर हैबिटेट है, ऐसा हैबिटेट फॉर मोर देन 50% ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ, यानी ये 50% से ज़्यादा जिंदगियां, समझ लो जिंदगी ज़मीन पर है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बींग्स। Insufficient water content in the human body results in severe dehydration, which is often accompanied by kidney failure, seizures and swelling in the brain. आपको पता है कि अगर insufficient water होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होती है और लूज मोशन होते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाती है और अक्सर किडनी फेलियर भी हो जाती है क्योंकि वाटर प्योरिफिकेशन नहीं होगी। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है वो सब एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा, वो प्रोसेस के थ्रू किडनी के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। फिर स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन के अंदर। वाटर हेल्प्स इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। वाटर क्या करती है? हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हम जब पानी पीते हैं, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। O क्या है? ऑक्सीजन है। और फिर हम अपनी नोज के थ्रू भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन मिलती हैं तो ये इम्प्रूव करती है हमारी सर्कुलेशन किस चीज़ की? ऑक्सीजन की, हमारी पूरी बॉडी में। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डाइजेशन में, क्योंकि हमारे डाइजेशन में भी वाटर एब्जॉर्प्शन होती है और फिर उसको मॉइस्ट करने के लिए वाटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सलाइवा विच हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड। बच्चों, आपको पता है हमारे मुंह में सलाइवा होता है और वो हमारे टंग के नीचे 2 होल्स होते हैं और उसके थ्रू क्या होता है? वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है और इस सलाइवा के थ्रू ही हम अपने खाने को मॉइस्ट करके आराम से च्यूएबल कर सकते हैं, आराम से चबा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैस्टिकेशन मसल्स। द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स वाटर। हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। Insufficient water levels in the body may increase the strength of the kidney, resulting in the formation of kidney stone. आपको पता है हमारी बॉडी में अगर सही पानी नहीं आएगा, जितने लीटर हमें एक दिन में पानी पीना चाहिए उतना हम नहीं पिएंगे, पानी का इस्तेमाल इनसफिशिएंट हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, तो उससे हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके रिजल्ट में किडनी स्टोन भी हो सकता है। Important uses और क्या क्या हैं? If not for the high specific heat of water, the temperature of the Earth's surface would be much lower. This would make it difficult for life to survive. ये कह रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। इसके अलावा इसके जो हीट ऑफ वाटर है, टेम्परेचर है हमारी ज़मीन की सतह का, वो बहुत कम हो जाएगा। This would make it difficult. ये हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। The water in the Earth's ocean absorb heat from the sun during the day and help maintain the temperature during the night. एक चैप्टर में सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के थ्रू हम पढ़ते हैं कि दिन के वक्त जो है वो सन की जो रेजेस होती हैं उसकी जो हीट होती है वो ओशियंस जितने भी सी होते हैं वो
एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर रात के वक्त जब मेंटेन कर रहे होते हैं टेम्परेचर तो फिर वो अपनी हीट जो है वो निकाल लेते हैं समंदर से। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के लिए, उनकी काश्तकारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी एग्रीकल्चर का बहुत अहम जुज़्व है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कुकिंग एक्टिविटीज सिंस इट बॉइल्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। कुकिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी हमारी होती हैं उसमें हमें पानी चाहिए होता है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसके बगैर खाना नहीं पक सकता। Human make use of water for a wide range of domestic activities such as washing and cleaning. हमें पता है कि हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक घर के काम में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, एक्सेट्रा। Water also serves as a medium for the transportation of cargo. Many goods are transported between the Earth's continents with ships. Water जो है ट्रांसपोर्टेशन है कार्गो का, और इसमें हमें पता है कि इसमें आपको पता है कि जितने भी गुड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू अर्थ कॉन्टिनेंट्स विद शिप्स। नेक्स्ट, industrial use of water. Many industries require large quantities of water for processing, cooling and diluting products. Example of industries that consume large quantities of water include the paper industry, the food industry and the chemical industry. यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड करती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वाटर को, ताकि वो कूलिंग कर सकें, डाइल्यूटिंग कर सकें प्रोडक्ट्स को। इंडस्ट्रीज जो है वो कंज्यूम करती हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, इंक्लूड द पेपर इंडस्ट्री एंड द फूड इंडस्ट्री एंड द केमिकल इंडस्ट्री। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड एज एन industrial solvent for the production of several commercially important products. Almost the power plant that generate electricity employ water to spin turbines. आपने टर्बाइंस के बारे में सुना है, उसको स्पाइन करने के लिए और जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनको जनरेट करने के, उसमें क्या करते हैं ये पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में वाटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। कीवर्ड्स क्या क्या हैं? एवापोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर वेपर्स और इनफिल्ट्रेशन। एवापोरेशन क्या प्रोसेस है? जब वाटर टर्न्स हो जाता है वाटर वेपर्स में। कंडेंसेशन क्या है? ये कन्वर्जन है वाटर वेपर का इनटू वाटर में। व्हाट इज वाटर वेपर? द गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर। इनफिल्ट्रेशन क्या है? वाटर प्रेसिपिटेट्स absorb into the deep soil and converge. Summary: water is essential for life. In nature, water cycle contributes an important part. Without water, any organism could survive. Water is precious and should be conserved. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। What is water cycle? What are steps of water cycle? Write 5 points on importance of water. How many percentage of fresh water is available on earth? What is transpiration? ये क्वेश्चंस है बच्चों आज के, इनको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है और इसको अपने माइंड में रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, यूसेजेस ऑफ वाटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ हैं, आप देख लें इनको बहुत अच्छे से, इनके आंसर्स बोल्ड हुए हुए हैं, आप लोग इनकी घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं इनको एक दफ़ा रीड करके आपको सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू, क्लाउड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, किसकी वजह से? एवापोरेशन, कंडेंसेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन। द करेक्ट वन इज कंडेंसेशन। वी गेट ग्राउंड वाटर बाय द हेल्प ऑफ एवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन की वजह से। वाटर हैज डैश स्टेट्स 1 2 3 4, 3 स्टेट्स होती हैं वाटर की। द प्रोसेस वाटर रन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, रन ऑफ, फिल्ट्रेशन। द करेक्ट आंसर इज रन ऑफ।
Dear children, I hope that everything what I have taught in this lesson is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khairan.